ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने देखा था विश्वामित्र के साथ दोनों राम और लक्ष्मण दोनों भाई सिद्धाश्रम से मिथिला जाने के लिए निकल चुके थे और सोन नदी जो है वहाँ पहुँच के उन्होंने रात में विश्राम किया। उसके बाद सुबह उठने के बाद वो लोग फिर सोन नदी से आगे जाना प्रारंभ करते हैं। और जब वो सोन नदी से जा रहे थे तो राम ने एक चीज़ नोटिस की कि नदी कहीं पे ज़्यादा गहरी थी और कहीं कहीं पे नदी में इतना ज़्यादा पानी नहीं था। तो राम ने ऐसा महसूस किया कि शायद नदी को पार करने के लिए बोट की ज़रूरत नहीं है, नाव की ज़रूरत नहीं है। हम देख के जा सकते हैं कहाँ कहाँ पे पानी कम है, उसको देख के हम जा सकते हैं। तो उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, इस तरीके से सजेशन दिया कि हम बिना बोट के भी जा सकते हैं। तो विश्वामित्र ने बताया कि उस रास्ते को फॉलो करो जो रास्ता भूतकाल में महान लोगों ने दिखाया है, उस रास्ते को फॉलो करो। केवल इतना बोल के विश्वामित्र शांत हो गए। परंतु ये जो सेंटेंस है बहुत डीप सेंटेंस है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से बताया कि आध्यात्मिक जीवन में जब व्यक्ति आगे आता है तो उसको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नए नए तरीके आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले जो ऋषियों ने बताए हैं और आध्यात्मिक अथॉरिटीज़ ने जो तरीके बताए हैं उन तरीक़ों को पालन करके व्यक्ति सफल हो जाता है। कुछ रास्ते हो सकता कभी आसान हो, परंतु उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं दलदल हो जो हमें पता नहीं हो। तो अगर हम उसको आसान सोच के जाएंगे और उसमें फंस जाएंगे। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ शॉर्टकट हमें लग सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि वहाँ जाएंगे तो शायद आसानी से हो जाएगा, पर वहाँ के डेंजर्स हमें पता नहीं है। परंतु कुछ रास्ते हो सकता हमें ऐसा लगे कि रफ है, थोड़ा कठिन है, पर वो वास्तविकता में आसान हो, क्योंकि उस रास्ते से बहुत सारे पहले लोग पास करके जा चुके हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी पहले सारे आचार्य और बहुत सारे भक्त उस रास्ते से जा चुके हैं। तो उस रास्ते को पालन करना चाहिए जो पहले उस रास्ते से लोग जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हमें तरीके बताए हैं कि कैसे इसको आसानी से पार करना है। इसलिए हमेशा आध्यात्मिक जीवन में आगे जाते समय अथॉरिटीज़ से पूछना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए, तब हमें अनुभव मिलता है और उस अनुभव से हम आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंसिडेंट है, परंतु इससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। विश्वामित्र ने केवल एक सेंटेंस बोला, पर वो बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस था। राम को लग रहा था कि बिना बोट के पैदल जा सकते हैं। विश्वामित्र ने बोला नहीं, जो पहले ऋषि मुनि ने जो पहले कार्य किया उसी को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे चलते चलते आधे दिन तक ये सब सभी लोग चलते हैं तो सोन नदी पार हो जाती है और एकाएक उनके सामने चारों तरफ समुद्र के जैसी गंगा नदी दिखाई देती है। गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है और संसार की सबसे पवित्र नदी भी बोली जाती है। तो जैसे ही ऋषि मुनियों ने गंगा नदी को अपने सामने देखा, सभी ने गंगा नदी को प्रणाम किया और गंगा में स्नान करने के लिए सभी के सभी वहाँ पे विश्राम करके स्नान करने के लिए गए और सभी ने गंगा जल को अपने हाथ में लेकर गंगा को अर्पण किया। वास्तविकता में गंगा जल को गंगा को अर्पण करना एक प्रोसेस है जिसको हम थोड़ा समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति का फेवर प्राप्त करने के लिए हमें उस व्यक्ति को कोई चीज़ रिटर्न में देनी चाहिए, प्रेम और भक्ति के द्वारा। तो जब गंगा को हम गंगा का जल ऑफर करते हैं उसका मतलब होता है कि हे माँ गंगा,
मेरे पास कोई ऐसी गिफ्ट नहीं है जो मैं आपको दे सकूं जो आपके लायक है। मतलब आप इतने उच्च हैं कि मेरे पास कोई ऐसा पोजीशन है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं। आपने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं आपको केवल आपका जल ही समर्पित कर सकता हूं, क्योंकि उससे ज़्यादा प्योर मुझे कुछ नहीं लगता है। परंतु आपके जल में मैं अपना प्रेम और भक्ति इसको मैं ऐड करता हूं। तो गंगा का जल गंगा को समर्पित करते हैं और गंगा माँ हमारे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करती हैं, क्योंकि जल तो उनका ही होता है। परंतु उससे अच्छी कोई और वस्तु नहीं जो उनको गिफ्ट में दी जा सकती है। गंगा जल से ज़्यादा शुद्ध और कुछ नहीं है, इसलिए हम अपने प्रेम और भक्ति को गंगा जल में मिला के उनको देते हैं। इसलिए गंगा जल को गंगा जल से ही गंगा का तर्पण किया जाता है। तो इन लोगों ने गंगा को ऑफर किया, स्नान किया, और जब शाम का समय हुआ तो रामचंद्र जी विश्वामित्र के चरणों में बैठ गए और गंगा के इस संसार में आने की जो स्टोरी है, किस प्रकार से गंगा इस संसार में आई, वो सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। और विश्वामित्र जानते थे कि राम ऑलरेडी जानते हैं इस स्टोरी को, परंतु तब भी उन्होंने गंगा की स्टोरी, गंगा की हिस्ट्री जो थी ये बताना प्रारंभ किया, जिससे कि लोगों को हमेशा इस स्टोरी को सुन के बहुत उत्साह मिले। और गंगा की स्टोरी वास्तविकता में भगवान राम के वंश में ही है, इक्ष्वाकु वंश की स्टोरी है। हिमवान जिनको हिमालय बोलते हैं, उनकी 2 पुत्रियां थीं। हिमवान की शादी जो थी मनोरमा से हुई है। हिमवान की वाइफ का नाम मनोरमा है, और ये मनोरमा जो है मेरु पर्वत की पुत्री है। तो मेरु पर्वत के दामाद हिमालय हैं, और हिमवान और मनोरमा से उनको दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई। एक पुत्री थी गंगा और दूसरी पुत्री थी उमा। उमा मीन्स पार्वती। तो गंगा की शुद्धता से जब इम्प्रेस होके देवलोक के लोगों ने हिमवान को रिक्वेस्ट किया कि गंगा को देवताओं के लोक में भेजा जाए, जिससे कि गंगा में स्नान करके सारे देवता शुद्ध हो सके। तो गंगा देवताओं के लोक में एक तीर्थ के समान बन गई, शुद्धि के समान, शुद्ध नदी के जैसी बन गई। और उमा ने तपस्या की और शंकर जी की वाइफ बन गई। बाद में उनके पुत्र का नाम कार्तिकेय हुआ। तो ये गंगा उस समय तक स्वर्ग लोक में थी। हम जानते हैं गंगा सबसे पहले इस संसार में आई थी। वामन देव ने जब अपने अंगूठे से जब पूरे संसार को नापा था, तो यूनिवर्स की बाउंड्री उनके अंगूठे से थोड़ा सा छेद हो गया था। उस छेद से गंगा इस संसार में आई थी। बाद में वो हिमवान की पुत्री के रूप में आती हैं। तो भगवान राम के इस स्टोरी जानने के लिए बहुत उत्साह से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्साहमयी हैं, तो उसका मतलब है कि हमें वो ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान बिना उत्साह के नहीं मिल सकता है। तो ये गंगा का देवलोक की स्टोरी है। इसी समय सगर एक राजा थे, भगवान रामचंद्र के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वो अयोध्या के राज्य करते थे। सगर उनकी पत्नियां केसिनी और सुमति, वो हिमालय में गए तपस्या करने के लिए। वो बहुत सालों की तपस्या के बाद भृगु मुनि उनके सामने आए और उनको एक आशीर्वाद दिया कि एक पुत्र असमंजस, केसिनी का एक पुत्र होंगे असमंजस, और 60,000 पुत्र होंगे सुमति के। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक पुत्र केसिनी का, जिनका नाम असमंजस है, असमंज, और 60,000 पुत्र सुमति के। तो असमंज जो थे, जब वो बड़े हुए तो बहुत ही खराब बच्चे निकले। वो लोगों को मारने में, छोटे छोटे बच्चों को जान से मार डालते थे। उनको मर्डर करने में बहुत खुशी मिलती थी। उन छोटे छोटे बच्चों को क्या करते थे, नदी में ले जाकर उनको फेंक देते थे, मर जाते थे इस तरह से। और जब राजा ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु जब नहीं रोक पाए तो राजा ने उनको अपने राज्य से निकाल दिया। तो असमंज जो थे वो राजा नहीं बने। और इसमें हम देखते हैं कि यद्यपि सगर के खुद के पुत्र थे असमंज, परंतु उन्होंने देखा कि जब उनका पुत्र सोसाइटी के लिए डेंजरस है, तो उन्होंने अपने पुत्र को निकाल दिया। और अंशुमन, असमंज के पुत्र थे अंशुमन। अंशुमन बहुत अच्छे पुत्र थे और बहुत आज्ञाकारी भी थे। तो राजा सगर जो थे वो एक यज्ञ करना चाहते थे, अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे संसार के भले के लिए। परंतु जब इस तरह से कोई व्यक्ति यज्ञ करता है या दान तपस्या करता है, तो इंद्र को बहुत समस्या हो जाती है। इंद्र को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि उनका कहीं राज्य नहीं चला जाए। तो राजा सगर बहुत महान राजा थे। जब उन्होंने इस प्रकार से यज्ञ करने का सोचा, अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा, तो इंद्र ने उसके जो यज्ञ के जो घोड़े थे
वो चुरा लिए। वास्तविकता में सगर का यज्ञ संसार की शांति के लिए था, परंतु इंद्र ने उसको रोका, क्योंकि इंद्र की हैबिट है ऐसी कोई भी यज्ञ को रोकने की। जब भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं संसार में, तो इंद्र को लगता है कि जो व्यक्ति इन यज्ञों को करेगा वो उनकी पोस्ट को हथिया लेगा और इंद्र का पोस्ट चला जाएगा। इस तरह से इंद्र सोचते हैं। तो हमेशा इंद्र को ये डर रहता था, इनसिक्योरिटी रहती थी, इसलिए इंद्र हमें कई बार ऐसा कार्य करते थे। तो जब ये घोड़े को चुरा लिया गया तो सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बोला कि जाओ आप ढूंढ के लाओ, और उनके पुत्र हर धरती पे अलग अलग जगह पे गए, और जब उन्होंने देखा धरती पे नहीं है तो धरती के नीचे उन्होंने जाके सोचा और धरती को खोदना चालू किया। उस खोदने के कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिनको सागर बोला जाता है, समुद्र इस तरह से बने थे। और फाइनली उनको घोड़ा मिला धरती के अंदर खोदने से, और घोड़े के बगल में बैठे थे भगवान कपिल का आश्रम वहाँ पे था, और घोड़ा वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो इन पुत्रों ने देखा, सोचा कि शायद भगवान कपिल जो हैं उन्होंने घोड़े को चुराया है, तो उन्होंने कपिल पे अटैक किया। परंतु भगवान कपिल पर जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो तुरंत भगवान कपिल ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों से वो सारे के सारे पुत्र तुरंत जल के खाक हो गए, केवल उनकी राख वहाँ पे दिखी। तो इससे हम देखते हैं कि बहुत जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, स्पेशली ऋषियों के केस में या साधुओं के केस में या वैष्णवों के केस में। 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल से परमिशन नहीं मांगी या उनसे पूछा भी नहीं, तुरंत जाके उन पर आक्रमण कर दिया चोर समझ के, और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें समझना चाहिए वैष्णव साधु जो हैं वो इस तरह से नहीं कि हम कुछ भी डिसीजन ले सकें बाहर की चीज़ों को देख के। कई बार एक्सटर्नल चीज़ों से हमें पता नहीं चलता है कि क्या सच्चाई है, इसलिए हमें ध्यान से मैटर को देखना चाहिए, नहीं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम किसी वैष्णव को इस प्रकार से अपराध करेंगे। तो सगर अभी चिंता करने लगे कि उनके पुत्र कहाँ गए। उन्होंने अंशुमन को बोला। अंशुमन जब जाके देखे तो उनको बहुत दुख हुआ कि उनके पुत्र की उनके चाचाओं की मृत्यु हो गई है, और उनकी आत्माओं को शुद्ध करना चाहते थे। परंतु अंशुमन जब तक पानी को ढूंढ रहे थे वहाँ पे, तब तक गरुड़ वहाँ पे आते हैं, भगवान विष्णु के जो बर्ड कैरियर हैं, और वो बोलते हैं, गरुड़ एक्चुअली सुमति जो कि सगर की दादी हैं उनके भाई हैं गरुड़। तो गरुड़ उनको बचाने के लिए आए, और गरुड़ ने बोला अंशुमन को कि आप घोड़े को ले जाइए और यज्ञ पूरा करिए। यज्ञ पूरा करना जरूरी है, क्योंकि उनके अंकल जो चाचा लोग थे उन्होंने अपना जीवन इसके लिए लगा दिया है। और गरुड़ ने ये भी बोला कि उनके चाचा लोग बहुत धैर्यवान नहीं थे, उन्होंने पूरी धरती को खोद डाला और बहुत ज़्यादा हिंसक थे, इसलिए उनको ये पाप लगा है, और उनका पाप केवल गंगा के जल से ही धुल सकता है, और उसके लिए गंगा को आपको स्वर्ग से यहाँ लाना होगा। तो यज्ञ तो कंप्लीट हो गया बाद में सगर के द्वारा, परंतु सगर बहुत दुखी थे, और उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, तो वो तपस्या करने के लायक नहीं थे कि गंगा को लाया जाए, इसलिए उन्होंने अंशुमन को ये राज्य दिया। और अंशुमन हमेशा इस चिंता में थे कि गंगा को कैसे लाया जाए। अंशुमन ने प्रयास किया परंतु नहीं हो पाया, और अंशुमन के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप भी गंगा को संसार में नहीं ला पाए, और दिलीप के पुत्र फिर हुए भागीरथ। पर अभी तक बहुत समय निकल गया था, और ये एक श्राप के जैसा बन गया था कि गंगा को अगर नहीं लाएंगे तो उनके जो एंसेस्टर हैं उनका वो मुक्ति नहीं होगी। तो भागीरथ ने सोचा कि अभी मुझे इस जीवन का ये लक्ष्य है कि गंगा को धरती पर लाना है। वो गोकर्ण पर्वत पे जाते हैं हिमालय में, वो तपस्या करना प्रारंभ करते हैं, और ब्रह्मा जी को जब वो प्रसन्न करते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं उनसे कि अभी आप शंकर जी को प्रसन्न करिए, क्योंकि गंगा जो है वो शंकर जी के जटाओं में है। और एक्चुअली ब्रह्मा जी के कमंडलू में गंगा थी सबसे पहले, क्योंकि वामन देव के वहाँ से जब निकली थी तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में ले लिए थे। ब्रह्मा जी ने बोला शंकर जी उनको अपने सिर पे धारण करेंगे, क्योंकि अगर गंगा को सीधे धरती पे भेजा जाएगा तो धरती टूट जाएगी, धरती को फाड़ देंगी गंगा, इतना ज़्यादा वेग है उनका। तो शंकर जी उनको अपने सिर पे धारण करेंगे, और शंकर जी फिर एक स्ट्रीम, एक जटा धरती पे भेज सकते हैं। तो भागीरथ ने फिर शंकर जी को लिए तपस्या की, और फाइनली शंकर जी तैयार हो गए। तो फिर गंगा को शंकर जी ने अपने सिर पे लिया, और उनको बिंदु सरोवर में एक धारा को छोड़ दिया, और उस धारा से 6 धाराएं निकल के गईं। 7वीं धारा जो थी वो भागीरथ के रथ के साथ साथ जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे गई, और ऐसे जाते जाते गंगा बहुत सारे रास्ते से जाते हैं, पहाड़ जंगल से जाते हैं और अलग अलग जगह से जाते हैं। बहुत तेज़ी से जाते जाते गंगा ने क्या किया,
जाहनु ऋषि जो थे उनकी झोपड़ी जहाँ पे वो तपस्या करते थे उसको तोड़ दिया अपने प्रवाह से। तो जाहनु ऋषि इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने गंगा को पी लिया। अभी जब गंगा को पी लिया तो भागीरथ को फिर लगा कि अरे 6-7 जनरेशन निकल गई अभी गंगा को लाने में, और अभी इन्होंने फिर गंगा को पी लिया, अभी क्या होगा। तो उन्होंने जाहनु ऋषि से माफ़ी मांगी, उनको बहुत प्रार्थना की कि हमारे वंश को बचाने के लिए गंगा यहाँ पे आई हैं। तो जाहनु ऋषि खुश हो गए और फिर उन्होंने अपने कान से गंगा को फिर से जन्म दिया, और गंगा का दूसरा नाम था जाह्नवी, क्योंकि वो जाहनु ऋषि की पुत्री थी। तो ऐसे बहुत प्रयास करने के बाद भागीरथ गंगा को लेके गए। इससे एक इंसिडेंट समझ सकते हैं, जहाँ गंगा को जो जाहनु ऋषि के द्वारा पिया जाना। कई बार हम अपने गोल पे फोकस रहते हैं रास्ते में जाते जाते, परंतु जाते जाते हम कई बार छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, माइनर डिटेल्स भूल जाते हैं, और ये माइनर डिटेल कई बार हमारी सक्सेस को फेलियर में बदल सकते हैं, हमारी सफलता को असफलता में बदल सकते हैं। कि हो सकता है वो, जैसे गंगा बहुत स्पीड में जा रही थी परंतु इतने बड़े ऋषि की झोपड़ी तोड़ दी उन्होंने, माइनर डिटेल को ध्यान नहीं रखा, तो ऋषि ने गंगा को ही पी लिया। तो इससे लेसन समझ सकते हैं कि यद्यपि हम अपने गोल की तरफ फिक्स हैं परंतु हमें डिटेल्स ध्यान रखना चाहिए कि अपने आध्यात्मिक जीवन में हम अच्छे से कर रहे हैं, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर वैष्णव को हम, किसी वैष्णव को हम अपराध नहीं करें, किसी के साथ हम कुछ गलत नहीं करें, नहीं तो वो उसका हमें इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से गंगा को वो लेके गए और कपिल का जो साप था उससे उनके पूर्वजों को मुक्त किया। भागीरथ जो थी, भागीरथ एक्चुअली दृढ़ प्रतिज्ञा के निशानी थे, क्योंकि इतना बड़ा टास्क था एक, और कितनी जनरेशन नहीं कर पाई थी। तो भागीरथ ने हर एफर्ट किया, बहुत मेहनत की, और यद्यपि उनका जो प्रयास था वो केवल अपने पूर्वजों के लिए था, परंतु जब महान व्यक्ति इस तरह से कार्य करते हैं तो उससे बाकी लोग भी बेनिफिट हो जाते हैं। तो जब उन्होंने गंगा यहाँ पे आई तो गंगा उनके पूर्वजों के बाद इसी धरती पर रह गई, और तब से अभी तक सभी लोगों के पापों का विनाश कर रही हैं। तो इस प्रकार विश्वामित्र स्टोरी सुना रहे थे, और इस तरह से स्टोरी सुनाते सुनाते बच्चे जो थे निद्रा को चले गए। दूसरे दिन सभी लोग उठते हैं और गंगा पार करके विशाल देश में जाते हैं। विशाल देश के राजा सुमति गंगा के पार पे ही खड़े हैं विश्वामित्र को रिसीव करने के लिए, और जब सुमति राजा ने राम और लक्ष्मण को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए कि इतने सुंदर बालक कौन है ये। तो रात में वो लोग विशाल राज्य में रुकते हैं, और जब सुबह होता है तो फिर उनका जो रास्ता है कैरावान वो मिथिला की तरफ जाता है। जैसे जैसे मिथिला दिखाई देने लगता है तो सभी ऋषि मुनि खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका रास्ता आ गया, फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंच गए। क्योंकि मिथिला जो था वो टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर थे, मंदिरों का शहर था, और बहुत सारे वहाँ पे बहुत सुंदर रास्ते बने हुए थे, और मिथिला बहुत बड़ा राज्य था। अयोध्या के जैसे वहाँ का सिटी था, मिथिला बहुत बड़ी सिटी थी। मिथिला शब्द से लोग ऑटोमेटिकली बहुत सम्मान को प्राप्त करते थे, बहुत सम्मान करते थे मिथिला का, क्योंकि शिव धनुष की उपस्थिति के कारण। शिव धनुष वहाँ पे था, तो शिव धनुष के कारण वो राज्य फेमस था, और बहुत सारे हजारों लाखों लोग हर दिन शिव धनुष को प्रणाम करने के लिए आते थे। और मिथिला के बाहर गार्डन बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे अच्छे खेत थे वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी झील थी, और बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य थे वहाँ पे। और गायों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि गाय इतना ज़्यादा दूध देती थी कि जो फील्ड्स हैं वो दूध से भरे हुए थे। वृक्ष हमेशा फल फूल से लदे रहते थे, और वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फूल आते थे, बहुत अच्छी स्मेल आती थी, और ऐसा लगता था कि नदियों में मिल्क और जूस बह रहा हो पानी की जगह पे, इतना अच्छा जल था। तो मिथिला की तरफ जाते जाते एकाएक विश्वामित्र थोड़ा सा ड्यू रूट होते हैं, दूसरे रास्ते में जाते हैं, और एक जगह पे जाके एक आश्रम के पास, मिथिला के बॉर्डर पे वो आश्रम था, उस आश्रम के पास जाके खड़े होते हैं। वो आश्रम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहता है, पर देख के लगता है कि पहले के समय में कभी ये आश्रम बहुत भव्य रहा होगा। तो राम उस समय नेचुरली विश्वामित्र से पूछते हैं इस आश्रम की हिस्ट्री के बारे में, और विश्वामित्र बताना चालू करते हैं। विश्वामित्र बताते हैं कि ब्रह्मा ने एक बार अपने मन से, अपने कल्पना से एक
एक स्त्री को बनाया। उस स्त्री का नाम था अहिल्या। अहिल्या जो थी, ऐसा बताते हैं कि उस समय तक की धरती की सबसे सुंदर स्त्री थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के बनाए हुए क्रिएशन में सबसे सुंदर क्रिएशन बनाया था। सब स्त्रियों को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक कोई ऐसी स्त्री होनी चाहिए जो सबसे सुंदर हो। तो ब्रह्मा जी का परफेक्ट क्रिएशन था अप्सरा के रूप में। और ब्रह्मा जी इस पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कराना चाहते थे जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो। सारे के सारे देवता, इंद्र सहित सारे के सारे देवता अहिल्या से शादी करना चाहते थे और किसी भी हद तक जाके उनका पति बनना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि सारे देवताओं के बीच में कॉम्पिटिशन करते हैं, जो कॉम्पिटिशन में जीतेगा वो अहिल्या को वरण करेगा। सारे के सारे डेमीगॉड्स जो थे कॉम्पिटिशन के लिए आ गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि ये कॉम्पिटिशन है कि जो पूरे संसार का परिक्रमा लगा के सबसे तेज़ी से यहाँ वापस आएगा उसको मैं अपने बेटी का हाथ दूंगा। सारे के सारे देवता लोग तुरंत अपने अपने वाहन को लेके भाग गए। उनमें से कंपटीशन करने वालों में से गौतम ऋषि भी थे एक। और गौतम ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, परंतु उनका दिमाग इतना अच्छा था, उनकी बुद्धि इतनी अच्छी थी कि उन्होंने दूसरे तरीके से इस टास्क को लिया। गौतम ऋषि ने एक गाय के चारों तरफ चक्कर लगाए। उसके पीछे क्या लॉजिक था कि गाय में पूरा संसार निवास करता है, गाय में पूरा ब्रह्मांड निवास करता है। और ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए उनकी बुद्धि से। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी पुत्र की शादी गौतम ऋषि से कर दी। और जब इंद्र को ये पता चला तो इंद्र बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि इंद्र अहिल्या को किसी भी हद में पाना चाहते थे। तो इस इंस्टेंस में हम देख सकते हैं कि ज्ञान किसको बोलते हैं, कि शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना प्रैक्टिकल तरीके से। डेमीगॉड्स शब्द को सुन के भाग गए, परंतु गौतम ऋषि ने प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया शास्त्रों को अपने जीवन में। गौतम ऋषि अपनी वाइफ अहिल्या को लेके उसी जगह पे गए, उसी आश्रम में गए और उसके साथ साथ अपना आध्यात्मिक जीवन बिताने लगे। परंतु इंद्र जो थे वो अहिल्या की सुंदरता से इतने ज़्यादा मुग्ध हो गए थे कि वो अहिल्या को किसी भी हद में पाना चाहते थे। उनके दिमाग से अहिल्या नहीं निकल रही थी और वो सोच रहे थे कि कब ऐसा अवसर आएगा। और जब बहुत ज़्यादा वो काम के द्वारा अंधे हो गए तो उन्होंने खुद ही ऐसा अवसर निकाला। एक बार वो रात के समय इंद्र ने मुर्गे के समान वो जोर से बोला, जैसा सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने पे मुर्गा बाग देता है, उस तरीके से इंद्र ने बोला। और गौतम ऋषि ने जब देखा कि इस तरीके से सुबह का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया है, तो गौतम ऋषि तुरंत उठ के नदी की तरफ चले गए। और इंद्र सोच रहे थे उस क्षण के बारे में, तुरंत वो गौतम ऋषि के रूप में आए और इंद्र को अहिल्या को प्रेम करने के बारे में सोचा। अभी अहिल्या देखते ही समझ गए कि उनके पति इतने ज़्यादा इंद्रिय नियंत्रित हैं, उनके पति की इंद्रियाँ इतनी ज़्यादा नियंत्रित हैं कि ऐसे समय में वो ऐसी बात सोच ही नहीं सकते। तो कई बार हमें लगता है कि अहिल्या का कुछ दोष नहीं था, परंतु रामायण बताते हैं कि ऐसा नहीं था, कि अहिल्या का कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो देख के ही समझ गई थी कि ये गौतम ऋषि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पति बहुत अनुशासित हैं। और वो समझ गई कि ये इंद्र हैं। परंतु तब अहिल्या को ऐसा लगा कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि इंद्र भी मुझे प्रेम करते हैं, इंद्र भी मुझे पाना चाहते हैं। और उस सुंदरता के घमंड के कारण वो इंद्र को फिर नहीं रोक पाए। और इंद्र इतनी ज़्यादा इच्छा थी, इतने ज़्यादा उनके पास आ रहे थे, तो उनके अहिल्या के हृदय में भी काम भावना जागृत हो गई। और धीरे धीरे इंद्र और अहिल्या ने फिर संग किया, भौतिक संग किया। जब इस प्रकार से संग हो गया, उसके बाद जब वास्तविकता में काम का जो नशा था वो जब उतरा, तो अहिल्या ने देखा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और वो जान गई कि उन्होंने ये पाप किया हुआ है और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, पश्चाताप करने लगी। इसमें एक चीज़ आता है कि माइंड जो है वो जस्टिफाई करता है, बुद्धि को जीतने के लिए जस्टिफाई करता है, परंतु जब ये माइंड का जस्टिफिकेशन जब काम भावना के साथ ऐड हो जाता है तो फिर बुद्धि उसको नहीं रोक पाती है। तो इसने गलती की, उसके बाद उसको बहुत दुख हुआ और जैसे ही उसको ये दुख हुआ वैसे ही उसने इंद्र को अपने से दूर एकदम फेंका और जाने के लिए बोला। और फिर इंद्र को बोला कि किसी को मत बताना कि हमारे बीच में ये संबंध हुआ था, अगर मेरे पति आ जाएंगे तो हम दोनों को बहुत दंड मिलेगा। तो इंद्र जानते थे कि उनको इस पर का फल भुगतना होगा। इंद्र का भी अभी काम का जो प्रभाव था वो उनके ऊपर से चला गया था और तुरंत वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अभी होगा। और जैसे ही वो भाग रहे थे
तो गौतम ऋषि वहाँ पे आ गए। गौतम ऋषि ने देखा कि इंद्र और उनकी वाइफ जो थी वो एक दूसरे के को एम्ब्रेस में थे, इस तरह से विचार चल रहा था। उसी समय वो आ गए और ऋषि समझ गए कि क्या हुआ, और तुरंत उनको बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने इंद्र जो है वो गौतम की आंखों से बचना चाहते थे, भागने वाले थे, बिल्ली के रूप में भागने की कोशिश की, परंतु इंद्र हिल भी नहीं पाए। इतने ज़्यादा वो अनैतिक पाप ने उनको हिलने भी नहीं दिया। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ इंद्र जो है वो इम्प्योर थे और गौतम जो थे पूरी तरह से प्योर थे, शुद्ध थे। तो गौतम ऋषि की पर्सनालिटी जो थी वो इनोसेंस, निर्दोषपन को बताती थी। इंद्र की पर्सनालिटी थी वो भय को डिनोट करती थी। गौतम ऋषि अभी अभी गंगा में स्नान करके शुद्धता को प्राप्त हुए थे, और इंद्र जो थे वो अनैतिक कार्य करके बहुत शर्मनाक स्थिति में थे। तो गौतम ऋषि ने तुरंत इंद्र को शाप दिया कि इंद्र के शरीर में 1000 योनियाँ होंगी, स्त्री का जो वैगिना होता है। परंतु इंद्र तुरंत माफ़ी मांगने लगे कि मेरे शरीर में अगर इतना होगा तो लोग मुझे ऊपर हंसेंगे, मुझे क्या बोलेंगे, मैं इतना ज़्यादा, आप मुझे मार डालिए परंतु ऐसा वो अभिशाप मत दीजिए। इस तरह से इंद्र ने बोलना प्रारंभ किया। और जब इंद्र ने इस तरह से बोला तो फिर बहुत माफ़ी मांगने के बाद गौतम ऋषि ने फिर बताया कि ठीक है, आपके पूरे शरीर में 1000 आँखें रहेंगी, सहस्त्र अक्ष। इस तरह से उन्होंने इंद्र को बोला, और इसके बाद इंद्र बहुत माफ़ी मांगते हुए चले गए। और उसके बाद उन्होंने अहिल्या को शाप दिया कि अहिल्या एक पत्थर बन जाएंगी। तो अहिल्या के जो कार्य थे वो वास्तविकता में किसी पत्थर के समान ही थे। किसी जिसका हृदय बहुत कठोर है वही व्यक्ति ऐसा पाप कर सकता है, इसलिए उनको पत्थर बनाया गया। कोई जिसका हृदय पत्थर के समान होता है वो व्यक्ति सेल्फिश होता है और केवल अपने सुख के बारे में सोचता है। गौतम ऋषि ने महसूस किया कि अहिल्या जो थी वो अपने सुख के बारे में सोच रही थी। उनको लग रहा था कि ये तो बहुत महान है, बहुत सुंदर है, कि देवता लोग भी उनको प्रेम करना चाहते हैं। इसलिए गौतम ऋषि ने उनको पत्थर बना दिया कि कोई उनको प्रेम नहीं करेगा। तो गौतम ऋषि ने अहिल्या की सुंदरता को देख के वो मोहित नहीं हुए। उन्होंने अहिल्या को एक पेशेंट के जैसा देखा, और उस पेशेंट की उनकी बीमारी का जो इलाज था वो था पश्चाताप। और अहिल्या ऑलरेडी पश्चाताप करना चालू कर दी थी। तो अहिल्या ने जब बहुत पश्चाताप किया और बहुत बार माफ़ी मांगी, तो गौतम ऋषि समझ गए कि शायद उनकी जो गलती है वो मोमेंटरी है, कुछ समय के लिए इस तरह से उन्होंने अनर्थ के कारण ऐसा कर दिया। परंतु कष्ट उन्होंने अभी साफ तो दे दिया था, इसलिए उन्होंने बोला कि आगे राम जब यहाँ पे आएंगे और राम आके उनको जब स्पर्श करेंगे अपने पैर से, तब उनका ये साप खत्म हो जाएगा और वो फिर से गौतम ऋषि के साथ मिल सकती हैं। तो अहिल्या उसी समय पत्थर में बदल गई और गौतम ऋषि हिमालय में चले गए। तो विश्वामित्र उस समय स्टोरी सुना रहे थे, वो पत्थर पास में ही था। तो उन्होंने राम से बोला कि आप जाके इसको स्पर्श करिए, और वो पत्थर हर कई युगों से, कई समय से वो पत्थर वेट कर रहा है, और हर मोमेंट ये वेट कर रहा है राम के चरणों का। और जैसे ही राम ने वहाँ पे चरण रखे तो अहिल्या फिर से जीवन में आ गई, और अहिल्या की आंखों से कृतज्ञता के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि राम ने उनको आज़ाद किया था। उनके लिए राम जो थे वो पिता के समान थे, जिन्होंने उनको नया जीवन दिया है। तुरंत वो राम की वेलकम करने के लिए जो भी था वहाँ पे झोपड़ी में, उसके लिए वो गई, और गौतम ऋषि भी उसी समय आ गए, और फिर गौतम और अहिल्या एक दूसरे से मिल गए, और फिर दोनों एक साथ वहाँ से चले गए। तो इससे पता चलता है कि अगर हम कोई पाप करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, परंतु उसको लगातार पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके और सोचते हैं कि हम ये फिर से नहीं करेंगे, और साथ साथ अहिल्या राम का नाम भी ले रही थी लगातार, तो ऐसा करते करते उनकी सारी जो इच्छाएं थी, मन के अंदर जो पाप की इच्छाएं थी, वो खत्म हो गई, और अहिल्या शुद्ध भक्ति को प्राप्त की। तो ताड़का जो थी, ताड़का को जो राम ने मारा वो राम के भुजाओं की शक्ति थी, परंतु अहिल्या को जो राम ने डिलीवर किया वो राम के चरणों की शक्ति थी। दोनों स्त्रियों ने गलती की थी, ताड़का ने भी गलती की थी, अहिल्या ने भी गलती की थी, परंतु राम का ट्रीटमेंट दोनों के लिए अलग था। दोनों में क्या अंतर था? क्योंकि अहिल्या ने पश्चाताप किया था, परंतु ताड़का ने पश्चाताप नहीं किया था।
तो ये एपिसोड से हमें पता चलता है कि हर पाप करने वाले व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ भविष्य है, अगर वो पश्चाताप करके भगवान राम का चरणों का आश्रय लेता है। अगर पश्चाताप करता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, तो फिर वो व्यक्ति अपने पापों से बाहर जा सकता है। तो इस पूरे सेक्शन से हमें क्या समझना चाहिए? एक बहुत अच्छी टीचिंग मिलती है। हमें समझना चाहिए कि मन की जो इच्छाएं आती हैं उसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इंद्र जो है वो मन के समान है और गौतम ऋषि बुद्धि के समान है। अहिल्या एक जीव के समान है। तो अगर कोई जीव अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तब वो संसार को बदल सकता है, परंतु अगर उसका मन के साथ प्रयोग है और मन जो है वो अशुद्ध है तो केवल वो स्वार्थ के तरीके से कार्य करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को मन से ज़्यादा कनेक्ट करता है तुरंत बुद्धि उसको छोड़ देती है और वो पत्थर के समान हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति बुद्धि को छोड़ के मन के पास जाता है तो पत्थर के समान इनसेंसिटिव हो जाता है, परंतु अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन हरे कृष्ण महामंत्र करता है, तो भगवान की सेवा करने की इच्छा आती है और फिर भगवान उसको सेवा करने का मौका भी देते हैं। तो इस प्रकार से अहिल्या का ये सेक्शन कंप्लीट होता है। और उसके बाद जब गौतम मुनि और अहिल्या वहाँ पे वापस आ गए तो फिर विश्वामित्र ने राम से बोला कि अभी हम चलते हैं, और फिर सबको लेके वो लोग मिथिला चले जाते हैं। मिथिला में जो राजा जनक का जो यज्ञ चल रहा था वहाँ पे चले जाते हैं। मिथिला की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत सारे मंदिर थे वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि वो सभी को सभी राम को उनके राज्य में, उनके शहर में वेलकम कर रहे हैं। और वो सिटी भी, उनका जो शहर था वो राम की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि शहर के पास एक ऐसी ज्वेलरी थी जो कि केवल राम की प्रॉपर्टी थी। महारानी सीता वहाँ की सबसे सुंदर राजकुमारी थी और पूरा शहर सीता पे गर्व करते थे, और वो सीता जो थी वो राम के लिए वेट कर रही थी। तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ देखने के लिए जाते हैं और सिटी को जब सुंदरता को देख रहे हैं तो देख के वो लोग बहुत चकित होते हैं और वो जल्दी से चलते चलते सिटी के सबसे सुंदर जगह पे पहुंचते हैं। वो सीता का महल था और सीता जो थी ऐसे बताते हैं कि सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी और सिटी के सबसे सुंदर ज्वेल थी। जो उनको देखते थे वो उनकी सुंदरता से मोहित हो जाते थे, उनके ऊपर से अपनी आँख हटाना नहीं चाहते थे। और जो उनको देखते थे उनको ऐसा लगता था कि आँखों को झपकना नहीं चाहिए, क्योंकि झपकते समय वो सीता को नहीं देख पाएंगे। देवता लोग भी सीता को देखने के लिए हमेशा लालायत रहते थे, क्योंकि सीता की जो ब्यूटी थी वो अनंत ब्यूटी थी। सीता जो है वो माँ लक्ष्मी है, तो संसार में सबसे सुंदर है। तो राम जब स्ट्रीट पे जा रहे थे, गली में जा रहे थे, सीता अपने महल की छत पे थी और राम ने जब देखा थोड़ा ऊपर और सीता को उन्होंने देखा, उसी समय एग्जैक्टली सीता ने राम को भी देखा और दोनों की आंखें मिली और लॉक हो गई और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लगता है कि लॉन्गेस्ट टाइम इस तरह से लिखा है। और चूंकि राम और सीता जो हैं वो लक्ष्मी नारायण हैं, तो दोनों एक दूसरे को पहचान गए और दोनों लक्ष्मी मतलब सीता ने राम को वर्शिप किया अपनी आँखों के द्वारा, आँखों से देखते हुए राम के पूरे सारे अंगों की पूजन किया और राम ने भी सीता को एक्सेप्ट किया। ऐसे बताते हैं कि दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु दोनों की आंखें बात कर रही थी एक दूसरे से। और सीता को पहली बार समझ में आया कि असली सुंदरता क्या कहलाती है। राम को भी पहली बार समझ में आया कि असली सुंदरता क्या कहलाती है, और राम ने सीता को अपने हृदय में रख लिया और सीता ने राम जो धनुष बाण के साथ थे उनको अपने हृदय में रखा। पहली बार राम ने इस प्रकार से इस अवतार में सीता को देखा और कुछ समय निकल गए, फिर राम और लक्ष्मण आगे चले गए। बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे लोग जनक के यज्ञ को देखना चाहते थे, परंतु राम ने जब से सीता को देखा था तब से वो सीता के बारे में ही सोच रहे थे और सीता भी अपने महल में जाके राम के बारे में लगातार सोच रही थी। और जिस समय राजा जनक ने सुना था विश्वामित्र आने वाले हैं, तुरंत वो विश्वामित्र जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे आते हैं और विश्वामित्र उनके लोगों ने मिथिला के बीच में एक पीपल का पेड़ था, उसकी छांव में सभी लोग रुके हुए थे। जनक अपने सारे मंत्रियों को लेके वहाँ पे आते हैं और उनके जो मुख्य पुजारी थे सतानंद, उनके साथ वहाँ पे आते हैं और विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। और ऋषि भी विश्वामित्र जो हैं वो भी जनक से उनके राज्य की संपन्नता के बारे में पूछते हैं और जनक बताते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है कि आप यज्ञ के
एकदम बीच में आए हुए हैं, अभी आपकी उपस्थिति से हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। और जनक उनको आवेदन करते हैं कि आप 12 दिन तक यहाँ पे रुकिए जब तक कि यज्ञ पूरा नहीं होता है। और जैसे ही यज्ञ जनक उनसे बात कर रहे हैं वैसे ही दोनों भाई सामने से आते हैं। तो ये सीन बहुत अच्छा है। जनक जब देखते हैं दोनों भाइयों को तो दोनों भाइयों को देख के मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उससे सुंदर उन्होंने किसी को नहीं देखा होता है। और देख के सोचते हैं कि ये दोनों भाई कौन हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कामदेव या भगवान विष्णु स्वयं इस जगह पे आए हैं। और तुरंत वो पूछते हैं विश्वामित्र से। विश्वामित्र इनको बताते हैं कि ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं और यहाँ पे इस यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। जनक याद करते हैं कि दशरथ ने उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए बुलाया था राम के जन्म के पहले, और समझ में आता है कि ये पुत्र जो हैं उस यज्ञ के फल हैं। तो विश्वामित्र बहुत खुश ही हो जाते हैं जब जनक बहुत खुश हो जाते हैं जब विश्वामित्र बताते हैं कि कैसे राम ने ताड़का का वध किया, विश्वामित्र के यज्ञ को बचाया, उसके बाद अहिल्या का उद्धार किया। तो जैसे ही विश्वामित्र बताते हैं कि उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, वैसे ही सतानंद बहुत खुश हो जाते हैं, खुद खुशी से उछलने लगते हैं, क्योंकि सतानंद जो हैं वो अहिल्या के पुत्र हैं। अहिल्या और गौतम के पुत्र हैं सतानंद। तो सतानंद हमेशा दुखी रहते थे कि उनके माता पिता अलग हो गए, उनकी माँ जो है वो पत्थर के रूप में है। तो वो वेट कर रहे थे कि राम कब आएंगे। तो जैसे ही ये न्यूज़ विश्वामित्र देते हैं कि अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया, तो सतानंद राम के लिए बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं और उनका रिस्पेक्ट राम के लिए बढ़ जाता है। तो जनक ने ये अभी इसमें समझ में आ सकता है कि अगर हम कई बार बड़े कार्य करते हैं, हीरोइक कार्य करते हैं, तो हो सकता है उससे सामान्य व्यक्ति आकर्षित हो, परंतु करुणा के जो कार्य होते हैं, कंपैशन के जो कार्य होते हैं, उससे महान व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं। बड़े कार्यों से सामान्य व्यक्ति आकर्षित होते हैं, कोई से लड़ाई किया वो सब, परंतु अगर हम करुणामयी कार्य करते हैं, कंपैशनेट वर्क, तो उससे महान आत्माएं भी आकर्षित हो जाती हैं। और जनक ने यह भी देखा कि जब विश्वामित्र राम की तारीफ कर रहे थे तो राम अपना सिर झुका के बैठे हुए थे बहुत विनम्रता के साथ, और राम को बहुत अजीब लग रहा था कि उनके गुरु जो हैं वो उनको इतने सारे ऋषि मुनियों के सामने ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो जनक को बहुत अच्छा लगा राम की विनम्रता को देख के। उन्होंने सोचा मन में कि जैसे जो वृक्ष फल से लदा होता है वो ही वृक्ष नीचे झुक सकता है, तो राम इतने विनम्र हैं, इसका मतलब है कि वो गुणों की खान है। इस तरह से जनक राम से बहुत इम्प्रेस हुए और राम ने अपनी विनम्रता से विश्वामित्र का, सतानंद का, जनक का, सबका हृदय जीत लिया। और सतानंद एक्चुअली फिर बताना चालू करते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं कि राम मिथिला आए, परंतु राम के मिथिला आने के पीछे किसका हाथ था? विश्वामित्र का हाथ था। तो सतानंद बहुत खुश थे विश्वामित्र के इस कार्य के लिए कि उन्होंने उनकी माँ का उद्धार कराया। तो सतानंद फिर राम को बताना चाहते हैं, राम और लक्ष्मण को बताना चाहते हैं कि विश्वामित्र की स्टोरी क्या है, विश्वामित्र किस प्रकार से इतने बड़े ऋषि बने, पहले वो क्या थे और अभी किस प्रकार से ऋषि बने। तो राम और लक्ष्मण बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के जीवन के बारे में कभी सुना नहीं था पहले के बारे में। तो राम और लक्ष्मण ने बहुत विनम्रता के साथ, बहुत उत्साह के साथ सतानंद से पूछा कि कृपा करके आप हमें बताइए हमारे गुरु के बारे में, गुरु के पर्सनल जीवन के बारे में। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि दो महान लोग किस प्रकार से एसोसिएट करते हैं। सतानंद और विश्वामित्र दोनों बहुत महान गुरु हैं और दोनों के शिष्य उपस्थित हैं। सतानंद के शिष्य उपस्थित थे, जनक और बाकी जो मंत्री थे, और विश्वामित्र के भी शिष्य उपस्थित थे यहाँ पे, राम, लक्ष्मण और बाकी जो सिद्धाश्रम से आए हुए थे। तो सतानंद उन सभी के सामने विश्वामित्र की स्टोरी सुनाते हैं। और सतानंद के पास जैसे नॉर्मली कोई दो महान लोग होते हैं तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। सतानंद ने विश्वामित्र का स्टोरी इस तरह से सुनाया कि राम, लक्ष्मण और वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का विश्वामित्र के प्रति जो श्रद्धा थी वो हजारों लाखों गुना बढ़ गई। विश्वामित्र के जो संघर्ष हुआ और किस प्रकार से वो ब्रह्म ऋषि के पद तक पहुँचे, वो स्टोरी सतानंद बहुत डिटेल में सुनाते हैं। और राम और लक्ष्मण बहुत ध्यान से उस स्टोरी को सुनते हैं अपने गुरु के बारे में। तो सतानंद प्रारंभ करते हैं। विश्वामित्र जो थे वो चंद्र गॉड, चंद्रदेव से वंश में थे। चंद्र और पुरुरवा इनके वंश में आए थे। पुरुरवा के पुत्र थे जाहनु, जिन्होंने गंगा को एक बार पी लिया था, अभी हमने डिस्कस किया, जाह्नवी गंगा का नाम है। जाहनु के पुत्र थे कुश, और कुश के पुत्र थे, नहीं, जाहनु के परपोते कुश थे और कुश के पोते थे गाधी।
और गाधी के पुत्र थे कौशिक या विश्वामित्र। तो विश्वामित्र बहुत बड़े राजा थे और अपना राज्य बहुत अच्छे से करते थे, हमेशा अपने सब्जेक्ट्स को मिलते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और पूरे राज्य में घूम घूम के सभी की टेक केयर करते थे। तो इसके बाद ये स्टोरी चालू होता है, विश्वामित्र राजा हैं और फिर वो एक बार जंगल में जाते हैं, वशिष्ठ से इंसिडेंटली मिलते हैं। तो ये स्टोरी अपने आप में बहुत बड़ा है, डिटेल्ड स्टोरी है, तो आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर हम प्रारंभ करेंगे, तो इसलिए हम ये स्टोरी कल डिस्कस करेंगे। आप सभी कल इसी समय पे शाम को 7:30 बजे आइएगा। विश्वामित्र का स्टोरी एक्चुअली बहुत ही रोचक स्टोरी है पूरे बालकांड में, और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं विश्वामित्र की स्टोरी से, इसलिए कल हम आपका वेट करेंगे विश्वामित्र की रोमांचक स्टोरीज़ के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।